हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम चैप्टर पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, ENERGY। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है क्या? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च की गई ऊर्जा को ही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे कि X प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी इजकल टू X प्लस प्लस E माइनस। तो जब हम किसी भी गैसियस एटम को, आइसोलेटेड गैसियस एटम को आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी required the amount of energy required to remove one electron from isolated gaseous atom. The amount of energy required to remove one electron from isolated gaseous atom. That potential is said to be ionization energy। और दूसरी हेडिंग देखते हैं, इसकी दूसरी डिफिनीशन क्या हो सकती है? द रिक्वायर्ड पोटेंशियल दैट कैन बी रिमूव the required potential that can be removed one electron from isolated gaseous atom is said to be ionization energy। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब देख लेते हैं कि इसका पीरियड और ग्रुप में क्या होता है, कहाँ इंक्रीज होती है, कहाँ डिक्रीज होती है। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स, periodic trends तो इन ग्रुप में क्या होता है? on moving in period from left to right, on moving in a period from
लेफ्ट टू राइट, their ionization energy their ionization energy their ionization energy increase their ionization energy increase because due to the increase in nuclear charge, because due to the increase in nuclear चार्ज। अब देख लेते हैं कि एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जैसे लिथियम बेरिलियम बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसकी 599, इसकी 600, इसकी 620, इसकी 100, 1080, इसकी 1150, ऑक्सीजन की 3002, इसकी 6003 और इसकी होती है 2163। अब ये हो गया इन ग्रुप। अब ये हो गया इन पीरियड। अब हम देखेंगे इन ग्रुप। ये है इन पीरियड, ये है इन पीरियड। अब देखेंगे हम इन ग्रुप। इन ग्रुप on moving top to bottom, on moving top to bottom, ionization energy decrease, due to the decrease nuclear charge, due to the increase in nuclear charge, due to the increase in size and decrease nuclear charge, and due to the increase in size and decrease in nuclear charge, इसे हाईलाइट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है। तो एलिमेंट जैसे हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसकी कितनी होती है 520, इसकी कितनी होती है 496,
इसकी 453, इसकी 381, इसकी 380, इसकी नॉट डिफाइंड। ये क्या होती है? डिक्रीज होती है। फिर अब देख लेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। 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 तो फैक्टर इफेक्टिंग मेन 3 ही है, और भी हो सकते हैं, जैसे कौन है? एटॉमिक रेडियस पहला है। कौन? एटॉमिक रेडियस पहला, एटॉमिक रेडियस। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, बस यही है। यही एग्जाम में पूछा भी जाता है।